So hey guys, this is my new video, and in this video we are going to talk about the process of iteration, what are iterables, and what is iterator, what is an iterator, what is an iterable, and what is the process of iteration. Okay, so we will go through these step by step, starting with what is the process of iteration. Okay. Iteration is a general term for taking each of the item of something, especially that item is a list, tuple, set or string, generally an iterable. All these things are called iterable because we will read it after some time. Okay. In Python, iterator can be performed using loops, typically with for loops. अगर आपने फॉर लूप यूज़ किया है कभी, जब आप फॉर लूप यूज़ करते हैं तो आप एक कोई भी सीक्वेंस के ऊपर, सीक्वेंस जैसे कि जैसे बात किया ना, लिस्ट, टपल या फिर सेट या फिर स्ट्रिंग, इनमें से कोई भी सीक्वेंस के ऊपर आप ट्रेवर्स करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम आइटरेशन कहते हैं. सिंपल वर्ड्स में आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं. देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सीक्वेंस है, आप एरे है या फिर आप इसको लिस्ट बोल सकते हैं. लिस्ट है, उसमें हमारे पास 5 आइटम्स हैं. तो आइटरेशन की प्रोसेस में क्या होगा कि हम इनमें जो मशीन होगी वो हर एक आइटम को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके लेगी और उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेगी. जैसे हमने क्या किया है, इस लिस्ट को लिया है हमने, इस एग्जांपल में हमने उसमें से हर एक आइटम को प्रिंट किया है. सो अगर हम इसको रन करें, ये लिस्ट है और हमने फॉर लूप रन किया है, तो हमने क्या किया है, लिस्ट में से हर एक आइटम इंडिविजुअली निकाला है और उसको हमने प्रिंट किया है. अगर आप कोई विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो एक सेकेंड. सो कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद हमारा कोड कुछ ऐसा दिख रहा है. हमने क्या किया है, इसमें हमने टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है. टाइम मॉड्यूल क्या करता है कि हमने टाइम मॉड्यूल का हमने नीचे यूज़ किया है. यहाँ पर हमने इसके स्लीप फंक्शन को कॉल किया है. इस कोड से क्या होगा कि हम हर एक आइटम एल मतलब लिस्ट में से फेच करेंगे. जैसे हमने पहला आइटम 1 फेच किया, हम क्या करेंगे, हम कोड को स्टॉप कर देंगे 1.5 सेकेंड्स के लिए और हम फिर आइटम को प्रिंट करेंगे. जो हमने आइटम लिया है, फिर पहली बार हमने 1 लिया है, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 4 और फिर 5. ये तब तक होगा जब तक लिस्ट के सारे आइटम ख़त्म नहीं हो जा रहे. देखिए ऐसे, पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5. तो इसी प्रोसेस को हम आइटरेशन बोलते हैं. सो एग्जांपल हमारे पास आइटरेबल्स के, जैसे लिस्ट है, जैसे कि ये लिस्ट है, ये टपल है. देखिए, टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ बी, tuple, type of C is a set and type of D is a string. Obviously I can show it to you. Type of D is a type of D, sorry रन नहीं किया मैंने. Type of D is a string, str मतलब string. Okay, so let us move on to what is an iterator. So all these were iterables because हम इनके ऊपर for loop यूज़ कर सकते हैं. तो iterator क्या अलग है? iterator में क्या होता है? iterator एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक प्रोग्रामर को अलाउ करता है कि एक कोई भी सीक्वेंस के ऊपर वो ट्रेवर्स कर सकता है. सीक्वेंस जैसे कि हमने यही है सीक्वेंस, हमारे सब ये सीक्वेंस है जिनके ऊपर हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं. ऑब्वियसली सीक्वेंस ऑफ डेटा विदाउट हैविंग टू स्टोर द एंटायर डेटा इन मेमोरी. जैसे हमने पहली बार क्या किया, पिछली में क्या किया, इन सबको हमने मेमोरी में स्टोर किया है. जैसे ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया और डी बनाया, इन सबको हमने मेमोरी में स्टोर किया है. तो हम इसको बिना स्टोर करे भी ये ऑपरेशन कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे ये एल में से सारे ऑब्जेक्ट्स, सारे आइटम्स को प्रिंट कराया, तो हम इसको लिस्ट को बिना मेमोरी में स्टोर कराए भी हम इन सारे आइटम्स को प्रिंट करा सकते हैं. हम वो कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने इसको आइटरेटर यूज़ किया होगा. जैसे हम
है एक रेंज फंक्शन है, ये एक आइटरेटर है। ये क्या करता है, 0 से लेके 5 तक इंटीजर प्रिंट करेगा, लेकिन बिना मेमोरी में स्टोर किए। तो प्रूफ क्या है, हम हाँ देखिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। जैसे हमने एक लिस्ट बनाई, हमने 1 से लेके 1000 तक के सारे डिजिट्स, सारे इंटीजर्स इस लिस्ट में स्टोर करे। जैसे आई फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 1000 तक, तो 1001 एक्सक्लूड होगा तो 1000 तक के सारे इंटीजर्स इसमें स्टोर हो जाएंगे। तो जो रेंज हमने ये रेंज यूज़ किया है, तो ये सारे 1 से लेके 1000 तक के नंबर जनरेट करके लिस्ट में स्टोर कर देगा। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक x नाम से एक रेंज ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि एक आइटरेटर होगा। इसमें भी हम सेम करेंगे, 1 से लेके 1001 तक के का आर्ग्यूमेंट देंगे इसको। उसके बाद क्या होगा कि हम इन दोनों का साइज़ कैलकुलेट करेंगे कि दोनों मेमोरी में कितना साइज़ ऑक्यूपाई कर रहे हैं। उसके लिए हम सिस मॉड्यूल का हम गेट साइज ऑफ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो हम इंपोर्ट करते हैं, हम करेंगे इंपोर्ट सिस मॉड्यूल को, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे सिस मॉड्यूल का गेट साइज ऑफ फंक्शन। तो हम करेंगे सिस डॉट गेट साइज ऑफ, अगर हम यहाँ पे एल लिस्ट, इसको लिस्ट आर्ग्यूमेंट देंगे, उसके बाद हम इसको रन करेंगे। सॉरी सिस, ओके। तो ये ले रहा है 8856 बाइट्स ऑफ मेमोरी। ये बाइट्स में, अगर हम इसको किलो बाइट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हम 1024 से डिवाइड कर सकते हैं। 1024 से डिवाइड करेंगे तो 8.64 किलो बाइट्स। वही अगर हम इसका चेक करें, x का, x एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट है, l की जगह पे हम x डालेंगे तो ये लेगा हमारा 0.04 किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी, जो कि 200 टाइम्स कम है एज़ कम्पेयर टू लिस्ट। तो लिस्ट 200 टाइम्स ज़्यादा मेमोरी ले रहा है किससे, एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट से। आइटरेबल ऑब्जेक्ट आइटरेटर ऑब्जेक्ट से ऑलमोस्ट 200 टाइम्स ज़्यादा स्टोरेज ऑक्यूपाई कर रहा है। वो सिर्फ इस केस में है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स बढ़ा दें, जैसे 1000 की जगह हम 1 लाख करें तो इसका साइज़ ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। ये देखिए L अब ये ले रहा है 782 किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी। वहीं अगर हम फिर से x को चेक करें, x अभी भी उतनी ही ले रहा है, कांस्टेंट ले रहा है मेमोरी, क्योंकि वो इन आइटम्स को मेमोरी में स्टोर नहीं कर रहा है, वो 1 बाय 1 फैच कर रहा है और उसको प्रिंट कर दे रहा है, मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर हमारा डेटा बहुत लार्ज है तो हम वहाँ पे आइटरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। आइटरेटर क्या करता है, एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ मैं। तो जो हमारा आइटरेटर ऑब्जेक्ट है उसमें क्या होता है कि हम हर एक आइटम को मेमोरी में स्टोर करने की जगह हम क्या करते हैं, हम पहला आइटम पिक करते हैं। रेंज 5 ने सबसे पहला जो आइटम होगा वो 0 होगा और जो 5 होगा एक्सक्लूड होगा। तो हमने सबसे पहले 0 पिक किया, उसको 0 आई होगा पहले 0 एक्स में, मतलब रेंज मेथड ने 0 दिया हमको, हमने 0 प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने मतलब मशीन ने 0 को मेमोरी से डिलीट कर दिया और उसके बाद हमने 1 पिक किया, 1 प्रिंट किया, 1 डिलीट किया, फिर हमने 2 पिक किया, ऐसे करके हमने 4 तक वो प्रिंट करके डिलीट कर दिया। तो इसकी वजह से हमारी जो मेमोरी होगी वो बहुत कम ऑक्यूपाई होगी। तो यहाँ यूज़ आता आइटरेटर। So what are the points to remember here? Every iterator is also an iterable. इसका ये मतलब है कि आइटरेटर ऑब्जेक्ट, जैसे हमने आइटरेटर ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पर x एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट है,
वो एक आइट्रेबल है। जैसे हमने यहाँ पे आइट्रेबल वो है जो जिनके ऊपर हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। हम आई के ऊपर फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब सॉरी एक्स के ऊपर फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो एक्स है वो एक आइट्रेटर ऑब्जेक्ट है। तो सेकेंड पॉइंट है जो हमारा, वो नॉट ऑल आइट्रेबल्स आर आइट्रेटर्स। हाँ, जैसे हमारा लिस्ट है वो एक आइट्रेबल है, ये हमको पता है। तो ये क्यों बोल रहा है कि आइट्रेबल है वो आइट्रेटर नहीं है सारे? क्योंकि आइट्रेटर्स का एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि वो प्रोग्रामर को ये अलाउ करता है कि वो एक सीक्वेंस ऑफ डेटा पे ट्रैवर्स कर सकता है विदाउट हैविंग टू स्टोर द एंटायर डेटा इन द मेमोरी। लेकिन जो हमारा लिस्ट ऑब्जेक्ट है एल, वो मेमोरी में बहुत ज़्यादा स्टोरेज ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मतलब वो स्टोर कर रहा है मेमोरी में, इसीलिए वो एक आइट्रेटर ऑब्जेक्ट नहीं है। आइट्रेटर हमारी मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है ज़्यादा। सो द ट्रिक इज एवरी आइट्रेबल हैज़ एन आइटर फंक्शन। Every iterable has an iter function, and every iterator has both iter function as well as next function. So ये बात याद रखने की कि जो भी आइटरेबल है उसके अंदर आपको आइटर फंक्शन मिल जाएगा, और जो आइटरेटर है उसके अंदर आपको आइटर फंक्शन भी मिलेगा और नेक्स्ट फंक्शन भी मिलेगा। सो एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। जैसे 2 है, 2 क्या है? 2 आइटरेबल भी नहीं है और एक आइटरेटर भी नहीं है, वो एक इंटीजर है, उसके ऊपर आप ट्रेवर्स नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे dir फंक्शन का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमको इसके अंदर के सारे फंक्शंस और मेथड्स दिख जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि ए यानी कि इंटीजर है, तो इसके अंदर आपको कहीं भी ना तो आइटर फंक्शन मिलेगा और ना ही नेक्स्ट फंक्शन मिलेगा। ये देखिए, ना ही आपको कहीं पे आइटर मिलेगा और ना ही कहीं आपको नेक्स्ट फंक्शन मिलेगा। तो हम अगला एग्जांपल लेते हैं, जो कि है एक डिक्शनरी। आप जानते होंगे कि डिक्शनरी भी एक आइटरेबल है। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? आइटरेबल के अंदर हमारा होना चाहिए आइटर फंक्शन। तो देख लीजिए यहाँ पे आइटर फंक्शन ये है, आइटर फंक्शन, आइटर मैजिक मेथड। और हम उसके बाद, लेकिन जो एक आइटरेबल है उसके अंदर इनबिल्ट एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट होता है, और उस आइटरेटर ऑब्जेक्ट को फैच करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आइटर फंक्शन के अंदर उसको आर्ग्यूमेंट में डाल देते हैं। ये लिस्ट है हमारे पास, इस लिस्ट का हमने एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट बनाया। आइटरेटर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू आइटर फंक्शन, उसके अंदर एल, तो आइटर ऑब्जेक्ट है। अब ये आइटर ऑब्जेक्ट हमारा एक आइटरेटर है। आइटर ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा एक आइटरेटर है। हम इसको रन करेंगे, और अगर हम अब इसके सारे फंक्शन निकालें, किसके? आइटर ऑब्जेक्ट के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको मिलेगा एक तो नेक्स्ट से मिलता है आपको, एक आइटरेटर में मिलता है, और आपको मिलेगा आइटर फंक्शन। आइटर आपको किस में मिलता है? आइटरेबल में। लेकिन आइटर फंक्शन और नेक्स्ट फंक्शन आपको दोनों ही एक आइटरेटर में मिलते हैं, क्योंकि जो एक आइटरेटर है वो एक आइटरेबल भी है। ये हमने पहले पढ़ चुका है। So for understanding how a for loop works, we will make our own for loop. So we'll make a for loop. So हम एक आइटरेटर बनाएंगे, क्योंकि for loop एक आइटरेटर है। हम उसके अंदर एक आइटरेबल एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि हमको एक आर्ग्यूमेंट में मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम उस आइटरेबल ऑब्जेक्ट का एक आइटरेटर बनाएंगे। आइटरेटर कैसे बनाएंगे? हम आइटर फंक्शन यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम आइटरेबल डाल देंगे, जिससे कि हमको क्या मिलेगा? एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट मिलेगा।
तो हम क्या करेंगे, आइटर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा हमको, आइटरेबल का एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नहीं इससे पहले हमको एक चीज़ सीखनी थी, इससे पहले हमको ये चीज़ सीखनी है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, देखिए हम एक लिस्ट बनाएंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम रैंडम कोई भी इंटीजर डाल देते हैं। ठीक है, सो ये एक आइटरेबल है, एक आइटरेबल है, तो हम इसमें हम आइटर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, इसका हम आइटर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इसका आइटरेटर बना सकें, एल का आइटरेटर बना सकें, जो कि हम एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट होगा, इसको हमने आइटरेटर ऑब्जेक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि हम नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। जो नेक्स्ट फंक्शन होता है वो आइटरेटर ऑब्जेक्ट में से, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। जो आइटर ऑब्जेक्ट है, आइटर ऑब्जेक्ट है, तो जैसे हमने आइटर ऑफ नेक्स्ट फंक्शन इसको कॉल किया तो हमारा पहला ऑब्जेक्ट, सॉरी जो पहला आइटम है कोई भी सीक्वेंस का, सीक्वेंस जैसे यहाँ पे एक लिस्ट है, ये एक सीक्वेंस है, तो हम इसका पहला आइटम प्रिंट करेंगे नेक्स्ट यूज़ करके। अगर आप एक बार फिर से लिख दें सेम चीज़, तो अगली बार ओके सॉरी इसको प्रिंट करना पड़ेगा, तो प्रिंट करा हमने जब, तो पहला आइटम 2 आ गया जो कि हमने प्रिंट कर लिया। नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करके हम एक नेक्स्ट फंक्शन में जब एक आइटरेटर डालेंगे तो उस आइटरेटर हमको वो आइटरेटर जो है वो पहला ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, 2 है। अगर हम एक बार फिर से इसको कॉल करेंगे तो सॉरी तो 3 आएगा। ऐसे करके हम एक और बार इसको प्रिंट करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि अगला ऑब्जेक्ट भी हमारा 2 है। एक और बार करेंगे तो आएगा 4, और लास्ट बार अगर हम करेंगे तो आएगा 3, क्योंकि ये लास्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम एक और बार करें, हाँ, तो अगर हम एक और बार करें तो आएगा हमारा स्टॉप आइटरेशन एरर, क्योंकि अब हमारे पास आइटरेट करने के लिए कोई आइटम बचा ही नहीं है उस सीक्वेंस में। तो बेसिकली हम इससे अपना फॉर लूप बना सकते हैं। कैसे? हमने फॉर लूप नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें हम एक आइटरेबल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम उस आइटरेबल ऑब्जेक्ट का एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, उस आइटर ऑब्जेक्ट को नेक्स्ट फंक्शन के अंदर देंगे। ऐसे हम नेक्स्ट ऑफ आइटर ऑब्जेक्ट प्रिंट करते रहेंगे। कब तक? फॉर एवर मतलब हम वाइल ट्रू, ये एक इनफाइनाइट लूप बना दिया हमने, ठीक है। और ये हमको कब तक करना है? जब तक, सॉरी, वाइल ट्रू हम क्या करेंगे, इसको ट्राई के अंदर डाल देंगे। मतलब जब हम, एक बार हमको समझाता हूँ, एक सेकेंड। ट्राई के अंदर हम ये डाल देंगे, उसके बाद हम एक्सेप्ट जब तक हमारा ये एरर नहीं आएगा, स्टॉप आइटरेशन एरर नहीं आएगा, मतलब जब तक सारे आइटम्स उस सीक्वेंस में से ख़त्म नहीं हो जाते, तब हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। इस कोड का ये मतलब हुआ कि ये एक तो फॉर एवर लूप है, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा। जब ये कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आएगा। और ये कब आएगा? जब स्टॉप आइटरेशन आएगा। और स्टॉप आइटरेशन तब आएगा जब हमारे
आइटरेबल के सारे आइटम ख़त्म हो जाएंगे। जब हम लास्ट आइटम आइटरेट कर चुके होंगे तब वो लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम करेंगे रन। सो हम एक फॉर लूप के अंदर एक आइटरेटर डालते हैं, आइटरेबल डालते हैं, जैसे आइटरेबल है हमारा एक लिस्ट। ठीक है, तो ये क्या करा इसने, उसका एक आइटर ऑब्जेक्ट बनाया, आइटरेटर ऑब्जेक्ट बनाया, और हमने उस आइटरेटर ऑब्जेक्ट का नेक्स्ट फंक्शन में उसको डाल के पहला आइटम प्रिंट किया, उसके बाद दूसरा आइटम प्रिंट किया, नेक्स्ट से ही दूसरा आइटम प्रिंट किया और 5 प्रिंट किया। उसके बाद जब हमारा स्टॉप आइटरेशन एरर आ गया तो हमने उस लूप को ब्रेक कर दिया। सिंपल। सो एक लास्ट बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या था आइटरेटर और आइटरेबल के बीच में। तो हमने जैसे बताया था कि जो एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट होता है तो वो क्या करता है कि अपने सारे जितने भी आइटम्स है वो एक साथ रिटर्न करता है, लेकिन जो एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट होता है वो अपने सारे आइटम्स को एक बार रिटर्न नहीं करके 1 बाय 1 उनको फैच करता है और फिर उनके साथ जो भी ऑपरेशन करना है वो कर देता है। और जो आइटरेटर ऑब्जेक्ट है वो अपने करेंट पोजीशन जहाँ पे उसने अभी वो है उसका ट्रैक रखता है। जैसे लिस्ट में 2 था तो अब वो उसको पता है कि वो 2 पे है, अगली बार जब हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो 2 से आगे, यानी कि 2 से आगे जो आइटम होगा वहाँ से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो उसके बाद है मेथड्स। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो आइटरेबल है उसके अंदर सिर्फ एक आइटर फंक्शन होता है। अगर आपने OOP पढ़ा होगा तो आपको पता है कि एक मैजिक मेथड है। इम्प्लीमेंट्स आइटरेटर जो है उसके अंदर आइटर फंक्शन और जो नेक्स्ट फंक्शन है वो दोनों होंगे। और दूसरा, हाँ, अगर आप एक आइटरेबल को प्रिंट करेंगे तो हमेशा वो सेम स्टेट पे रहेगा, वो बिगिनिंग से स्टार्ट करेगा और एंड तक वो पूरा प्रिंट करेगा। लेकिन जो आइटरेटर है वो अपनी पोजीशन याद रखता है, करंट पोजीशन को याद रखेगा और वहीं से स्टार्ट करेगा। जो चौथा पॉइंट है वो है एग्जॉस्शन का। इट कैन बी आइटरेटेड ओवर मल्टीपल टाइम्स, लिस्ट कैन बी आइटरेटेड रिपीटेडली। मतलब कि जो एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट है उस पर आप बार बार आइटरेट कर सकते हो, जितनी भी मर्जी आपका उतनी बार आप आइटरेट कर सकते हो। लेकिन जो एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट है उस पर आप दोबारा आइटरेट तभी कर पाओगे जब आप उस पूरे कोड को दोबारा रन करोगे, क्योंकि एक बार उसने सारे आइटम से ट्रैवर्स कर लिया, उसके बाद वो दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक कि आप कोड को दोबारा रन ना करें। और चौथा एग्जाम्पल जो है हमारे पास लिस्ट है, टपल्स है, सेट्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, डिक्शनरीज हैं, ये डिस्कस कर लिया हमने। और जो आइटरेटर है वो, हाँ, जो एक आइटरेटर है वो एक आइटरेबल से हम क्रिएट कर सकते हैं आइटर मेथड को यूज़ करके, जैसा हमने अभी किया था। सो दिस इज़ इट फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आइटरेटर्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।